तो अब अपन चलते हैं चतुश्लोकी भागवत में। सारे पुराणों में श्रेष्ठ है भागवत पुराण, और भागवत पुराण निकली है चतुश्लोकी भागवत से। 4 लाइन की भागवत से पूरी भागवत बनी है, चतुश्लोकी भागवत। तो हिस्टोरिकल उसको चलते हैं कि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उदय होता है और उनको कुछ समझ नहीं आता, जैसे आप लोग को कुछ समझ नहीं आता कि ये हम कहाँ आ गए, ये सब क्या है, मैं कौन हूँ। सेम कंडीशन ब्रह्मा जी की रहती है, ये सब क्या हो गया, है ना। तब वो हजारों साल तप करते हैं, उनको आकाशवाणी होती है तप तप तप। वो हजारों साल तप करते हैं, तब भी मैं कौन हूं उनको बोध नहीं होता। तब वो हताश होके बैठते हैं और नारायण की कृपा होती है। नारायण प्रकट होते हैं और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देते हैं। तो चतुश्लोकी भागवत के 4 पॉइंट हैं। यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का। नारायण का भाव क्या है, नारायण का रूप क्या है, गुण क्या है और कर्म क्या है। ठीक, तो पहले पॉइंट में चलते हैं कि नारायण का भाव क्या है। मैं नारायण से भिन्न नहीं, यही नारायण का भाव है। अपने मैं से टैली करना, मैं नारायण से भिन्न नहीं, यही मुझ नारायण का भाव है। लेकिन नहीं, मतलब ये सुन के ब्लास्ट हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, आपका मैं जो है उसकी बात कर रहा हूं। मैं नारायण से भिन्न नहीं, यही नारायण का भाव है, मुझ नारायण का भाव है। यानी आपका मैं ही नारायण है। बट ये पॉइंट अगर किसी को क्लिक हो गया तो बात ही खत्म है कि मैं नारायण से भिन्न नहीं, बस आपका मैं ही नारायण है और अभी के अभी है। यही मुझ नारायण का भाव है। तो ये अति गुह्य ज्ञान है। नारायण बोलते हैं ब्रह्मा जी को, मम अनुग्रहात, मेरी अनुग्रह से इसको ग्रहण करो। मम अनुग्रहात, इसको समझो नहीं बोल रहे हैं, ग्रहण करो बोल रहे हैं। यानी मैं से मैं में बुद्धि का रोल ही नहीं है, आत्मा से नारायण से नारायण में। अब सामने कहीं ब्रह्मा नहीं है,
अब नारायण ही बोल रहा है और नारायण ही सुन रहा है, क्योंकि मुझ नारायण का क्या भाव है कि मैं नारायण से भिन्न नहीं। यस, यही मुझ नारायण का भाव है। तो यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का। मुझ नारायण का भाव क्या है? फिर से सब बोलेंगे, मैं नारायण से भिन्न नहीं। बस इतना तो बहुत है, अब आगे क्या बढ़ूं? कर्म रूप कुछ नहीं रह जाता। कुछ नहीं, बात ही खत्म हो गई ना। श्लोक में आगे है ना, जैसे कुछ नहीं रह जाता। इस पॉइंट पे बात ही कंप्लीट हो गई। फिर भी मैं का भाव तो आपने सुन लिया। मैं का रूप क्या है? यस, अनंत है। तो जहां पे हम क्या बोलते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं संसारी नहीं हूं, ये हो गया नेति नेति। फिर क्या बोलते हैं? येति येति। मैं शरीर भी हूं, मैं संसार भी हूं, मैं आकाश भी हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो नेति नेति और येति येति, जहां दोनों का अभाव है, वही मेरा रूप है। अरे मेरे को क्या ये नेति और येति बांधेंगे? मतलब नारायण मतलब समझ रहे हो? क्या नेति नेति मेरे को सिद्ध करेगा और क्या येति येति मेरे को सिद्ध करेगा? इनमें वो क्षमता ही नहीं है जो मुझे सिद्ध कर पाए। ये स्वयं मेरे से सिद्ध होते हैं। तो इन दोनों का अभाव का भाव मैं का रूप है। अनंत भी जिसके सामने क्षुद्र है, क्षुद्र तो क्षुद्र है ही, अनंत भी जिसके सामने क्षुद्र है, यही मुझ नारायण का रूप है। भाव पहले था। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि मैं नारायण से भिन्न नहीं, और मैं का रूप जिसके सामने अनंत भी क्षुद्र है। न येति येति न येति येति, नेति येति कुछ नहीं। हाँ, तो यही मुझ नारायण का रूप है। एक्चुअल जहां न रूप है न अरूप है, वही मुझ नारायण का रूप है। ये नाम रूप वाला रूप नहीं है, बियॉन्ड है ये। न रूप है न अरूप है, न दृश्य है न अदृश्य है, बियॉन्ड, जिसके रूप का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, वही मेरा रूप है। अब थर्ड पॉइंट, मुझ नारायण का गुण। गुणातीत तो है, फिर भी जहां अनुभूति की भी अनुभूति नहीं, यानी जहां न अनुभव है न अनुभव शून्यता है। डेड नहीं है, अनुभव शून्यता भी नहीं है, और न ही अनुभव है। यही मुझ नारायण का गुण है।
गुणातीत गुण है, नॉर्मल गुण नहीं है ये, गुणातीत गुण है। तो यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का। तो मैं का भाव, मैं नारायण से भिन्न नहीं, मैं ही नारायण हूं और नारायण ही मैं हूं। और मैं का रूप, रूप और अरूप के परे, जिसके सामने अनंत भी क्षुद्र है। और मैं का गुण, जहां न अनुभव है न अनुभव शून्यता है, अनुभव से भी परे, जहां अनुभूति की भी अनुभूति नहीं। अब मैं का कर्म, फोर्थ पॉइंट, अखंड ज्ञान ही मैं का कर्म है। जिसने एक क्षण में जान लिया मैं के भाव को, फिर जिसने जाना रूप को, अनंत भी जिसके सामने क्षुद्र है इसको भी जाना ना आपने, और जिसने जाना मैं के गुण को जो परे से परे है, फिर भी जाना, जानना पना, अखंड ज्ञान ही मुझ आत्मा का कर्म है। करने वाला कर्म नहीं है ये, सहज में ही मैं अखंड ज्ञान हूं। तो सहज में ही आपका मैं क्या है, नारायण है। और सहज में ही आप क्या हो, अनंत के भी अनंत हो। और सहज में ही आप अनुभव से भी परे हो। और सहज में ही आप अखंड ज्ञानी हो। ज्ञान व्यान पाना नहीं है, आप में पहले से है। यही मुझ नारायण का कर्म है। तो बस मम अनुग्रहात, इसको आप ग्रहण करो। फिर नारायण बोले ब्रह्मा जी को, अब ब्रह्मा जी आप जाइए और सृष्टि कीजिए। यानी जो आपका ब्रह्मा का रोल है, अब वो तो नारायण है, ब्रह्मा कोई है ही नहीं, लेकिन जो रोल है ब्रह्मा जी का, अब आप लोग भी घर में अपना रोल करो जाके। हाँ और मजे से करो। स्वयं को जान के कर रहे हो ना आप, उसका आनंद अलग होता है। हाँ अब मजा आएगा, आनंद आएगा रोल में भी। दुख भी यहाँ आनंद देता है, मालूम, आनंद तो आनंद देता ही है, दुख को अपना मान लेंगे तो आनंद ही दे देता है। पर क्षणिक के लिए तो दुख लगता है, तो थोड़ा तो मन विचलित होता है गुरु जी। तो एक बार तो नहीं, जब मैं नारायण पे निष्ठा होगी तब मन ही नहीं होता वहाँ। यानी ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, जब इस पे कंप्लीट निष्ठा हो जाएगी कि यार सच में मैं नारायण हूँ, सच में मैं ही नारायण हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मन क्या चीज है। अनंत मन भी आ जाए ना तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपका मन तो एक ही मन है, और ऐसा सच में है। हाँ सच में है ऐसा। मन कैसे आपको डिस्टर्ब कर लेगा? आप ही से निकला है ना, वो आपकी मान्यता से निकला है, तो आपको कैसे विचलित करेगा? खुद को जीव मानोगे तब विचलित करेगा, और नारायण जानोगे तो वो गायब हो जाएगा, मौन हो जाएगा। तो यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का। सो सिंपल है। इतनी सी बात मैं बता रहा हूं कि आप ही नारायण हो, मालूम, कहीं कोई दूसरा नारायण नहीं है।
इतनी सी बात है, सहज में ही आप नारायण हो, सहज में ही आप परमात्मा हो, सहज में। मैं जब आप लोगों से नहीं मिला उसके पहले से भी आप परमात्मा ही हो, मेरे समझाने के भी पहले से। परमात्मा थे पर जानते नहीं थे। हाँ, जानते नहीं थे, फिर भी अनजाने परमात्मा थे। अब जाने हुए परमात्मा हो। यानी जब आप संसार में विचलित भी हो जाते हो ना, तो उलझे हुए परमात्मा रहते हो, और सत्संग में जब सुलझ जाते हो तो सुलझे हुए परमात्मा होते हो। यहाँ पे बैठे तो ऐसे लग रहा है सच में ही परमात्मा है ना, सच में ही हैं हम। हाँ, तो बार बार इसको सुनते रहोगे ना तो एक दिन निश्चय हो जाएगा। और अभी किसी को हो गया हो तो बात ही खत्म है। और निश्चय की भी क्या बात है, आप वो हो ना, निश्चय भी क्या करना, जो आप हो वही तो होगे ना। और ये ज्ञान कब का है, जब पृथ्वी भी नहीं थी। वो तो ब्रह्मा जी ने बाद में पृथ्वी की रचना की, अति गुह्यतम। और उसका पहला सेंटेंस मैं का भाव क्या है, सीधी बात, मैं से नारायण भिन्न नहीं। अरे नहीं है यार। क्योंकि अगर वो भिन्न होता है तो वो खंडित हो जाएगा, और खंडित मूर्ति की ही आप पूजा नहीं करते, तो खंडित भगवान को कैसे आप एक्सेप्ट करोगे। यानी आपको वो छोड़ दिया ना, अगर आप में वो नहीं है तो वो अखंड अखंड ही रहता है। तो ये है चतुश्लोकी भागवत के गूढ़तम रहस्य, अति गुह्यतम। इस पॉइंट को कोई रेस ही नहीं करता कि आपका मैं ही नारायण है, परमात्मा है। कितनी खूबसूरत बात है ये। फीलिंग आ रही होगी यार, मेरे ख्याल से सबको आ रही है ना, आ रही है, यस। आ रही है तो मेरा काम हो गया। तब तो आज की सभा सक्सेस, आज का सत्संग यानी कंप्लीट हुआ। फीलिंग आ रही है वाली बात नहीं, मैं तो हूँ ही हूँ बस। हाँ। अब नारायण हो जाएंगे इसको सुनेंगे तो। है ही, ये बता, मैं रॉन्ग हो गया था देखो। है ही, यस। मतलब वो मान मान के जीता है ना आदमी खुद को। शरीर दिखता है सामने तो खुद को शरीर ही मान लेता है, दुखी हो जाता है। फिर सामने में बुद्धि दिखती है तो बुद्धि से चेक करता है, इधर भगवान है, उधर ये है, हर जगह वो धोखा ही खाता है। बस मैं से मैं को टैली नहीं करता। नारायण होकर ही आप नारायण को जानोगे, जीव नहीं जान सकता। तो बंधा हुआ यहाँ कभी मुक्त नहीं होता। जो मुक्त है वही मुक्त होता है, और जीव कभी परमात्मा नहीं होता, चाहे वो कितना ही साधना कर ले, कितने ही शिविरों में चले जाए, परमात्मा ही परमात्मा होता है। स्वामी जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी है ना। लेकिन जीव भाव से इसका बोध नहीं होगा, वही हो के आप उसको जानोगे। क्योंकि समान समान से मिलता है। जैसे पीएम से मिलना है तो वो अप्रोच चाहिए ना, वैसे ही ब्रह्म से मिलना है तो ब्रह्म होके ही मिलोगे ना, जो कि आप पहले से हो, होना भी नहीं है। तो जहां जाना है, बोलो बोलो, जहां मैं जाना चाहती हूं वहीं बैठी हूं, और जो देखना है
आपको क्लिक हो गया? सही में क्लिक हुआ? क्या बात है। और जो होना है वो मैं हूं, और जो जानना है वो मैं जानती हूं, सदा से जानती हूं। अगर मैंने जो भी बताया आप नहीं जानते होते तो आपका अंतर्यामी यस नहीं बोलता कि ये सत्य बोल रहा है करके। आपका अंतर्यामी वो पहले से जानता है, तब मेरी बातों पे क्या बोलता है? यस, यस, ये सही बोल रहा है। तो जो जानना है वो सदा से जानती हूं मैं। तो कंप्लीट। बस बाकी मुस्कुराया करो, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इस अन हो रहे तमाशे को देख के मुस्कुराया कर, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोग जानने वाले पर ही अटके, जानती हूँ कहीं गए थे। ये ऐसा नहीं है क्या मुक्त ही मुक्त होता है कि मतलब मुक्त ही मुक्त सदा से नहीं? सदा से है ना, सदा से ही है, यानी वो आपका स्वभाव है। यानी आप न मुक्ति से बने हो, आपका कण कण मुक्ति है। इवन ये पूरा एग्जिस्टेंस मुक्ति से बना है। यहाँ हर एक चीज इनलाइटेंड है। यानी हर एक पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा सब मुक्त है। तो जो बंधा रहता है ना, उसको सब बंधा हुआ दिखता है कि पेड़ भी बंधा है, पत्थर भी बंधा है। और जो मुक्त रहता है उसको सब मुक्त लगता है। उसके लिए बंधन कहीं होता ही नहीं, 3 काल में नहीं होता बंधन। और बंधन नहीं होता तो मुक्ति भी नहीं होती, क्योंकि वो तो स्वभाव है ना। तो फिर क्या बोलोगे कि मैं मुक्त हो गया या मुक्त हूं सदा से? तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, अब स्टॉप करते हैं। तो मुक्ति को भी मुक्त कर देता है ये। जो आत्मवान होता है ना, वो मुक्ति को भी मुक्त कर देता है। अरे तू जा यहाँ से बोलता है।